हे परमात्मा, आप हमें चमत्कार दिखाओ, चमत्कार को ही नमस्कार है। देखो जी, हमारी तरफ से रामपाल जी एक भगवान बन के आए और चमत्कार किया उन्होंने, और अभी चमत्कार से सभी गांव वाले इकट्ठे हुए और चमत्कार होते हुए बड़े खुश हुए। सभी ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट आप लोगों ने संत रामपाल जी की जो टीम ने ली है ना, वो बहुत बढ़िया ली है। मसीहा बना के अपनी दिखाया है, वो हमारी मदद करे, हम क्या करेंगे उसकी मदद, वो तो खुद भगवान है। मैं तो ये कहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज का एहसानमंद है। जो हम कल गए थे 24 घंटे के दौरान हमारे गांव में 7 मोटरें और 19,000 फीट पानी उतारने के लिए जो हमारी मदद करी है, हम इनके एहसानमंद हैं। रामपाल महाराज बढ़िया आदमी हैं, इन्होंने हमारी मदद की है। हम तन मन धन से उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, क्योंकि जो सेवा कर रहे हैं ना वो भगवान से कम नहीं है। जिनके मतलब हर एक गाँव में जा जा के मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो सरकार नहीं करे वो ये रामपाल जी कर रहे हैं। यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के दाहिमा गांव की है, जहां बाढ़ का पानी एक बहती नदी की तरह पूरे गांव को चीरता हुआ निकल गया। यहां लगभग 2000 एकड़ जमीन पानी में डूब गई और 40-50 परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े। आपके संपर्क में कोई अधिकारी हो, समाज सेवी हो, राजनेता हो, जिंदा जमीर वाला हो, आजो समाज सेवी उन तैयार वीडियो दिखा दियो। और दाइमा गांव में लितानी में भी मदद करवाई थी हमने, दाइमा में भी आया है। जिस घर में जनवन में दिक्कत है, तन मन धन की मदद कर दियो, मेरी यह अपील। मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो लगातार कई गांव में मदद कर दिया रही है, वो इसमें भी पहुंची है। तो फिलहाल पूरा गांव राम इकट्ठा हो रहा है। सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी मेरे साथ हैं, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के लोग मेरे साथ हैं। ऊपर से बारिश चल रही है। फिलहाल देखो ये तस्वीरें आप देख रहे हो काफिले की, और ये काफिला केवल एक गांव में नहीं जा रहा, ये बैक टू बैक हर गांव में जा रहा है। हर उस गांव में जा रहा है जहां पीड़ित है, जहां दुखी है, जहां नीचे से चौवा फूट गया, उसे ऊपर से बारिश बरसी हो, और वो जो डूब गए, जिनने पलायन कर दिया, ताले ठोक दिए घर में, जिनकी कोई मदद नहीं हो पाई थी, उनके लिए मसीहा बन गए हैं मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट। इस गांव की अनोखी बात यह थी कि जब प्रशासन मदद नाकाफी साबित हुई, तब आस पड़ोस के गांवों में हो रहे राहत कार्यों को देखकर उनमें उम्मीद की एक नई किरण जगी। इसी उम्मीद के साथ सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत बरवाला पहुंची और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में अर्जी लगाई, जिसमें 19,000 फुट पाइप और 7 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरों की मदद मांगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी अर्जी पर इतनी जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन यह किसी सपने के सच होने जैसा था। अर्जी देने के महज 24 घंटे के भीतर ही मदद का एक विशाल काफिला दाहिमा गांव पहुंच गया। संत रामपाल जी महाराज के हुक्म से राहत सामग्री लेकर गाड़ियों की एक लंबी कतार गांव में दाखिल हुई, जिसे देखकर ग्रामीणों की चेहरों पर मुस्कान आई। इस सामग्री में 7 बड़ी 20 हॉर्स पावर की मोटरें और 19,000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को एक पेंच तक बाहर से न लाना पड़े। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। कल तक खेतों में 5 से 8 फुट गहरा सड़ा हुआ पानी खड़ा था। किसान अपनी पुश्तैनी जमीन को बंजर होते देख रहे थे, लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। 7 मशीनों ने लगातार दिन रात काम करके पानी को गांव की सीमा से बाहर कर दिया। जहां 3 महीनों से प्रलय जैसा माहौल था, वहां अब ट्रैक्टरों की आवाज गूंज रही है। सबसे बड़ी राहत उन परिवारों के लिए है जो घर छोड़कर चले गए थे। अब वे सम्मान के साथ अपने सुरक्षित घरों में लौट आए हैं। आज 2000 एकड़ जमीन पर गेहूं की फसल लहलहा रही है और दाहिमा फिर से जीवन की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं गांव दाहिमा, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा में। और दाहिमा गांव का आपने पता होगा कि दाहिमा गांव के कितने बुरे हाल थे। पूरे गांव में भी पानी भर चुका था। और इस गांव की जो है स्पेशल वीडियो जो है कर्मू पत्रकार जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, और उन्होंने भी इस गाँव की वीडियो जो है बनाई थी और जो पूरे गाँव की समस्या को दिखाया था। और वो वीडियो वायरल हो जाता है। फिर कई कारण बने, सूचना सरपंच जी तक पहुंची,
पूरे उस समय बाढ़ के समय में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भी जगह जगह जो है गांव-गांव में मदद पहुंचाई जा रही थी। दाहिमा गांव भी जो है संकट में था, संत रामपाल जी महाराज की मदद दाहिमा गांव में भी पहुंची। और आज अभी हम उस लोकेशन पर खड़े हैं, यहाँ पर अभी एक मोटर लगी हुई है और ये पूरी जो है इन्होंने पाइपलाइन वगैरह लगाई रखी है। और इधर हम देख रहे हैं तो सुंदर गेहूं की बिजाई हो रखी है और इसमें जो है सिंचाई भी कर रखी है, पानी लगा रखा है। और पूरे एरिया में अब कितना क्या जो है स्थिति है, कितना क्या फ़र्क पड़ा है, एक बार गांव के सभी मौजूद व्यक्ति यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। राम राम तो राम राम। ताऊ जी एक बार अपना परिचय दो हमारे दर्शकों। मैं सरपंच जी का पिताजी हूँ, नाम मेरा सरजीत सिंह है। ताऊ जी बाढ़ के समय में कितना क्या नुकसान था, क्या हालात थे गाँव? बहुत गुना ज़्यादा नुकसान था गांव में, पानी गांव के अंदर भी भर गया था और 2000 एकड़ में भी पानी फुल हो रहा था, 5-6 फुट पानी था। अच्छा हाँ। कैसे क्या पानी ताऊ जी निकला गाँव से? फिर ये रामपाल जी ने मोटर दी साथ और ये पाइप दिए 19,000 फुट से, तो इनकी मदद से फिर गांव का पानी उतरा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। मेरा नाम संदीप कुमार है जी। क्या काम करो भाई साहब? मैं खेती बाड़ी जमींदारा करूँ जी। खेती जमींदार हैं, जमींदारों की 2-3 महीने पहले की बात करें तो क्या कंडीशन थी, किस सिचुएशन में जा रहा था किसान? बहुत बुरे हालात थे जी। खेती का तो छोड़ो, मतलब गांव में जो मतलब गांव का जो रिहायशी एरिया है वो भी मतलब जलमग्न हो गया था। और हाँ, और कई गांव के जो घर थे वो तो मतलब खाली कर दिए थे लोगों ने। हाँ बिल्कुल पलायन कर गए थे और शायद 1-2 घर तो अभी भी मतलब नहीं आ सके क्योंकि उनका जो घर था वो मतलब अब रहने के लायक नहीं बचा वो। हाँ उसमें क्रैंक आ गई और वो गिरने का कुछ तो शायद गिर भी गया उसका हिस्सा। और हाँ और दरारें वगैरह आ गई, तो खेती का तो मतलब हालात बहुत ही बुरे थे। और अभी भी मेरे गांव का लगभग 3,500 एकड़ ज़मीन है, जिसमें से लगभग 2,500 एकड़ में फसल जो वो पूरी तरह तबाह हो गई, जो लगाई गई थी वो। हाँ धान की फसल थी वो बिल्कुल। हाँ लगभग 5-6 फुट, कई जगह तो 8 फुट भी मतलब जल स्तर जो था उस टाइम हो गया था। और प्रशासन से काफ़ी मतलब गुहार लगाने के बाद मदद मिली, लेकिन प्रशासन की जो मदद थी वो नाकाफ़ी थी, उससे मतलब नहीं हो सका, सिचुएशन कंट्रोल नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर पता चला कि भाई संत रामपाल जी किसानों की मदद कर रहे हैं, मोटर वगैरह और पाइप वगैरह दे रहे हैं। तो हमारी ग्राम पंचायत और सरपंच साहब उनके पास गए तो उन्होंने भी हमें मतलब भरपूर मदद दी, लगभग 7-8 मोटर दी और 19-20 हज़ार फुट के करीब पाइप दिए, जिससे मतलब आज ये स्थिति संभव हो सकी कि ये गेहूँ जो दिखाई दे रही है ये सिर्फ मतलब उस सहायता के कारण जो पानी उतरा है उसकी वजह से बिजाई हो सकी, नहीं तो बिजाई नहीं होनी थी। बिल्कुल भी पानी था। बिल्कुल था जी, बिल्कुल था, बहुत बुरे हालात थे जी। तो भाई साहब जो आपने 3,500 एकड़ गांव की जमीन है, इसमें 2,500 एकड़ डूबा हुआ था। मैं मेरे गांव का बता रहा हूँ। मेरे जो आसपास के गांव है ना, गुंजियार, भोजराज और काफ़ी एरिया, लाडवा का एरिया था, बहुत बुरे हालात थे कई गाँवों का बहुत। हाँ के दाहिमा गांव में कितने एकड़ में बिजाई हो गई? 2,500 एकड़ में से 2,500 एकड़ में से ये मान के चलो कि 500 एकड़ के करीब अभी पानी बचा है, बाकी लगभग 2,000 एकड़ में बिजाई कुछ में लगभग हो चुकी है और कुछ में कोशिश कर रहे हैं अभी मतलब बिजाई हो जाए। जो 500 रह रहे हैं उनमें क्या पानी उतर गया, चल रही प्रोसेस, क्या दिक्कत आई? नहीं, उसमें पानी है अभी भी और पानी उसको उतार रहे हैं। पानी इतना ज़्यादा था कि अभी तक उतर ही नहीं पाया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा पानी था जी। तो वो 500 एकड़ जो रह रहा है वो डाउन एरिया है क्या, मिट्टी को देगा? वो बहुत डाउन एरिया है, उसमें लगभग 8-10 फुट के करीब पानी खड़ा था उसके। हाँ ज़्यादा पानी समुद्री हो गया। हाँ बिल्कुल समुद्र हो गया था जी। तो अब तो गांव में किसानों को काफ़ी राहत मिली होगी, फिर 2,000 एकड़ में जो है बिजाई हो गई, गांव में भी जो स्थिति जो है पटरी पर आ गई। हाँ बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया जी, क्योंकि अब जैसे गांव में अनाज की समस्या और पशुओं के लिए विशेष करके चारे की समस्या थी, अगर हमारे गांव में मतलब इसमें बिजाई नहीं होती तो बाहर से लाना पड़ता सबको। अब जिनके बिजाई नहीं हुई हो, कम से कम वो मतलब गाँव के गाँव में दूसरे किसानों से अनाज और चारा तो ले लेंगे कम से कम, तो ये नहीं भटकना। हाँ नहीं तो हमें दूसरे गाँव में जाना पड़ता है इसके लिए। इस मदद को किस रूप में देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हुई? अगर ये मदद ना मिल पाती तो किसान किस कंडीशन में पहुंच जाता है? देखिए किसान का तो जो है पूरा जीवन है ना वो खेत पे और घर पे निर्भर है, ठीक है। ये जब मतलब खतरे में थे तो उनका तो मतलब कुछ किसी चीज़ का वो ही नहीं था, स्टैंड ही नहीं बचा था, जीवन का कोई आधार नहीं बचा था।
अब इतनी मदद तो बहुत है, इससे मैं शब्दों में क्या बयान करूं, इसको बहुत बहुत बड़ी मदद है जी। ये क्या कहेंगे गांव की तरफ से, किसानों की तरफ से संत रामपाल जी महाराज को? संत रामपाल जी ये मान के चलिए कि किसानों के लिए एक फरिश्ते के रूप में आए, जिन्होंने मतलब इतनी बढ़िया मदद की। किसानों की जो मदद की उन्होंने, किसान उसको मतलब कभी नहीं भूलेंगे। हमारे साथ और भी किसान साथी हैं, क्योंकि दाहिमा गांव की जो है बहुत ही विकराल स्थिति थी। जैसा भाई साहब ने बताया कि भाई कुछ लोग तो आज भी जो है अपने घरों में नहीं आ पाए, क्योंकि वो घरों की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम ताऊ जी? जोगिंदर ताऊ जी, बाढ़ के समय में कितनी क्या टेंशन हो रही थी गांव के हालातों को देख? बुरा हाल था। अच्छा। हाँ जी, पानी बहुत ज़्यादा चल रहा है, 4-5 फुट पानी था सारे, कहीं 7-8 फुट भी था। ये हालात थी। अब क्या राहत महसूस कर रहे हो? कुछ राहत सारी मिल गई थी, वैसे बिजाई नहीं होनी थी, अच्छा। ये बिजाई होगी। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को गाँव में जो सहायता पहुँची? बहुत अच्छा कराया जी, किसानों के लिए तो सबसे अच्छा कराया। सर क्या कहेंगे, आज गांव में काफ़ी राहत है, बिजाई भी हो चुकी है, किसान अगर ये मदद ना होती तो कैसी क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारी बहुत गहराइयों में अंदर से जाके मदद करी है। और ये जो इलाका है, ये सारा इलाका दिखा रहा हूँ आपका, जो ये गेहूं की बिजाई हो गई ना, ये संत रामपाल महाराज की वजह से हुई है। हाँ जी, उन्होंने बड़ी मदद की है हमारी, खूब तन मन धन से मदद करी है। नुकसान की बात करें तो 2-2.5 हज़ार एकड़ में, जैसा कि भाई साहब ने बताया था, तो पर एकड़ से कितना नुकसान मतलब दाहिमा गांव को हुआ है? मतलब पर के धान के इलाके में पानी भरा था ना, उनमें सब में नुकसान हो गया जी। किसी के किसान के घर कोई भी ट्राली रेड़ू भर के नहीं ले आया अनाज का अपने घर, सब न्यू हाथ झड़का के घर आ गए, सब कुछ नहीं था। ये बिजाई हुई है ना, ये संत रामपाल महाराज जी ने जो मोटरें लग रही है मौके चल रही है यहाँ पे, इनसे पानी उतार के हमने तुम बिजाई करी, ताकि आगे हमारे खाने दाने हो जाए। ठीक है जी, बच्चे पाले जाए हमारे। तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत मदद करी हमारी। तो अब लगभग 2000 एकड़ में बिजाई हो चुकी है। हाँ, 2000 एकड़ में लगभग बिजाई होगी। 3333 किले जमीन है दाहिमा गांव की। कम से कम 500-600 किले ऐसे हैं जिनमें बिजाई को नहीं, दक्षिण साइड में। हाँ बिल्कुल जलमग्न है अभी भी। उस पानी का प्रयास चल रही है, मोटरें चल रही हैं। रामपाल जी महाराज ने दी वो मोटरें चल रही हैं, और सरपंच साहब दिन रात जावे हैं, संभाले हैं और पानी तरवान लग रहे हैं अभी। हाँ, तो दर्शकों, ये दाहिमा गांव की स्थिति थी जो हमने आपको पूरा परिचित करवाया कि कितनी विकराल स्थिति में थे, और वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने इनको उभारा। और आज आप देख सकते हैं कि सुंदर गेहूं की बिजाई हो चुकी है। लगभग 2000 एकड़ में यहाँ पर बिजाई हो चुकी है। 500 एकड़ में जो पानी रहेगा उसमें अभी भी जो है सिलसिला चल रहा है, क्योंकि 8-10 फुट पानी दर था। मतलब तालाब जितना पानी था, तो उस एरिया में अभी भी संत रामपाल जी महाराज की मोटर चल रही है। और अभी ग्राउंड पे आप देख रहे हैं कि पूरी इन्होंने फिटिंग कर रखी है, पाइपलाइन वहाँ पर भी बिछा रखी है, पूरा सिंचाई भी चल रही है। तो आज जो है दाहिमा गांव जो एक तरीके से कहें संकट में था, अब वो संकट से निकल चुका है और अब अपनी जो है बिजाई करके आगे अपना जीवन सुचारू रूप से चला रहा है। दाहिमा के लोगों के लिए यह केवल राहत कार्य नहीं बल्कि पुनर्जन्म जैसा अनुभव है। ग्रामीणों का कहना है कि सच्ची सेवा वही है जो कठिन समय में बिना स्वार्थ के साथ खड़ी हो। आज गांव का हर घर उस मदद के लिए कृतज्ञ है जिसने उनकी डूबती दुनिया को फिर से संभाल लिया।